हाँ जी, हाँ जी, आते ही। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हमारे कोच ही हैं आतिफ भाई। आतिफ साहब से पहली बार हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। और आतिफ भाई को कुछ चीज़ें जो हैं मैंने समझाई हैं। इनके क्वेश्चंस बड़े वैलिड थे। अल्लाह करे कि ये अपने नुकसान से बच जाएं और किसी भी ब्रोकर के या वीडियो बनाने वाले के ट्रैप में ना आए। इन्हें कुछ कंपनियां बड़ी गलत लोग गाइड करते रहे हैं टू हिज स्मार्टनेस। इन्होंने उसके अंदर कोई उस तरह से ट्रेडिंग नहीं की। मुझसे इन्होंने मशवरा करना बेहतर समझा और मैंने इनको सामने वो कैलकुलेट करके इनको चीज़ें बताई कि उसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं उन कंपनियों में। दो तीन बातें आप लोग मेरा भाई बड़े ध्यान से समझ लें। मैं तकरीबन हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि इलेक्शनों में अमीरों से समझौते और गरीबों से वादे किए जाते हैं। इसी तरह जितनी भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो दो लोगों को अलग अलग ट्रीट करती हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल क्लाइंट है, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वाला। और एक कॉरपोरेट क्लाइंट है, सेठ है, 4 अरब वाला, 8 अरब वाला, 10 अरब वाला और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जो उनके पास स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो उन्होंने सेठों के साथ इन्वॉल्व किए होते हैं। और सेठ भी बचे नहीं होते। सेठों के पास भी सीएफओ भी होता है, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने रखा होता है मुलाजम। टीम होती है उनके पास और उसके साथ उनकी इवन मालिकों तक एक्सेस होती है उन कंपनियों की जिनके वो शेयर्स खरीद रहे होती हैं। और ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपने इस पर भी फिल्म देखनी है तो इंडिया की बड़ी खूबसूरत फिल्म है कॉर्पोरेट, उसको देखिएगा आप। और मजे की बात यह है कि फिल्म तो वो फेक बनी हुई है, लेकिन बाद में वही सिचुएशन जो है वो अडानी और अंबानी के दरमियान हुई। आप लोगों को याद होगा कि एक कंपनी होती थी, अगर मैं नाम मुझे सही ले रहा हूँ, हिडन्सबर्ग उस कंपनी का नाम था। अमेरिका में वो स्कैम्स जो थे स्टॉक के उनको एक्सप्लोर करती थी और वो माइकल बरी के स्टाइल में बताती थी कि जी ये बंदे ने 2 नंबर तरीके से अपना शेयर इन्फ्लेट किया हुआ है। तो अंबानी जो है और जो गौतम अडानी है इंडिया का, उनकी आपस में बहुत सख्त लगती थी उस वाक्य से पहले। देवर कंपिटिटर्स, देवर राइवल्स। उस कंपनी ने जब इनके खिलाफ रिपोर्ट निकाली कि अंबानी साहब ने या अडानी साहब ने अपने शेयर्स को ओवरसीज कंपनियों के जरिए सपोर्ट किया हुआ है, आर्टिफिशियली इनकी प्राइस चढ़ाई हुई है, तो उनके शेयर बड़ी तेजी से गिरने शुरू हुए। बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो बड़े रॉक बॉटम के ऊपर वो शेयर आ गए। और जो अंबानीज हैं उन्होंने उनको भर भर के खरीदा क्योंकि उनको पता था कि ये कंपनियां तो एग्जिस्ट करती हैं और ये बाउंस बैक करेंगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं अडानी के। ही इज बेसिकली हिज फ्रंट मैन। पाकिस्तान में आज मेरे पास ये लिबर्टी है, मैं अमेरिका में आपको बता सकता हूँ कि इलन मस्क ट्रंप साहब का फ्रंट मैन है। मैं इंडिया में आपको बता सकता हूँ कि कौन किसका फ्रंट मैन है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता होते हुए भी मैं नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में कौन किसका फ्रंट मैन है। बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव फॉर फ्यू मोर डेज। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि मुझे जो है वो मैं किसी उसमें फंस जाऊं। तो उसके बाद उन्होंने जब उनके इतने शेयर्स खरीदे तो उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ और अब वो पार्टनर हैं। और बल्कि उसके बेटे की शादी पे उसने उसको बहुत बड़ा विला भी गिफ्ट किया अडानी ने। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया और उसकी बड़ी फास्ट तरक्की है। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, वीडियोस बनी हुई हैं। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के जो ये मजा मजा दियां भैणा होंदियां ने पंजाबी च आखदे ने कि बर्ड ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर। ये लोग इकट्ठे पार्टी करते हैं, ये लोग इकट्ठे जहाज़ों में जाते हैं, ये लोग इकट्ठे एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ये सिक्योर करते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप इनकी भी आपस में रिश्तेदारियां देखें तो आमने सामने खड़े होकर इलेक्शन में एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। कोई किसी का बहनोई है, कोई किसी का साला है, कोई किसी का दामाद है। विचों एक ही ने। पंजाबी बात मैं कहूंगा कि जब नवाला, वो कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जब नवाला बनाते हैं ना तो पांचों बराबर हो जाती हैं। जब खान पीन का मामला आवे तो फिर पांचों उंगलियां बराबर हो जाती हैं। देखे ना, नवाला बना तो पांचों बराबर हो गई ना। तो इस बात को आप समझें, कोई ब्रोकर आपका दोस्त नहीं है, कोई यूट्यूबर आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, कि आपको मुफ्त में गाइड करें। एंट्री ब्रोकर का ये है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो ट्रेडर, आप ट्रेडर की आते भाई बात पूछ रहे थे कि ट्रेडर्स को इतना क्या शौक है। फॉर्मूला ऑफ 5 है जो स्टॉक मार्केट में चलता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया मुझसे तनख्वाह लेनी है
20,000 रुपये तनख्वाह लेनी है तो आपने 1 लाख का मुझे कमीशन जनरेट करके देना है बाइंग सेलिंग से। ठीक है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये जी सारी कहानियां अभी निकल जाती हैं, अभी फलाने ने इतना बना लिया इस ट्रेड में, मैं बना दूंगा। अब वो शराब है दीवाने को, जैसे वो उसमें नहीं सैंड दिखाते हैं, सैंड में आपको पानी नजर आ जी जाता है, उसे कहते हैं ऑप्टिक इल्यूजन, अंग्रेजी में कहते हैं। जी जी। कि जब बंदा हाँ, प्यास से मरने वाला होता है ना सराह में, तो उसको पानी नजर आना शुरू हो जाता है आगे, कि मैं ये 2 किलोमीटर आगे दौड़ के पहुंच जाऊंगा तो वहां तालाब है। वो सही। भागता जाता है और एंड पे गिर के रेत पे मर जाता है। उसे कहते हैं ऑप्टिक इल्यूजन। पानी उसके दिमाग में होता है, चूंकि ऐसे ऐसे उसका ब्रेन काम करना छोड़ रहा होता है, तो वो तखयलात की दुनिया में चला जाता है एंड होने से पहले। तो ब्रोकर हजरात इस आर्ट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिखाते हैं। अभी मैं एक साहब की रील देख रहा था, वो कहते हैं छोटी ईद से अब तक मैंने 57% प्रॉफिट बनाया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा दूसरा ट्रेड में मैंने 26% बनाया है। मेरा भाई, इफ इट इज ट्रू, तो ब्लैक रॉक वाले उसे हेलीकॉप्टर पे लेकर जाएंगे यहाँ से, और उसको कहेंगे खुदा का वास्ता है तुम हमारे लिए बताओ किस रकम पे काम करना है। एक वो हमारे यहाँ चाचा क्रिप्टो, वो ऐसा करके लेटा होता है, रात को गंदी गालियां दे रहा होता है, गंदी बातें कर रहा होता है, और वो लोगों को कह रहा होता है कि जी ये बिटकॉइन इतने का हो जाएगा, उतने का हो जाएगा, मैं पाकिस्तान के कर्जे उतार दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। मेरे पास, अब यकीन माने, 50 उनके शागिर्द आए हैं। उन्होंने कहा जी पहली बात ये कि ग्रुप्स के अंदर मैसेज आते हैं, जैसे ही ट्रेड उल्टी होती है वो मैसेज डिलीट हो जाते हैं, वन। दूसरा वो कहता है जी आज रात हम रोल्स रॉयस बनाएंगे। मैंने कहा जी फिर बनी? कहता जी मेरी तो 500 भी बिक गई। तो अगर किसी बंदे को इस, खुदारा अपनी आंखें खोले, जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। अगर किसी आदमी को 57% गारंटीड बनाना, 15, मुझे अगर आ जाए 15 दिन में 57% बनाना, ठीक है, मैं कभी किसी से बात भी ना करूं, कभी किसी को बताऊं भी ना। मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताऊंगा। खामोशी, चुप, शट अप। खामोशी से 57% बनाओ हफ्ते का, और आराम से तिजोरियां भरो। मैं एक काम का प्रोफेशनल हूँ, वैसे ही जैसे एक डॉक्टर प्रोफेशनल है, जैसे एक वकील प्रोफेशनल है, रियलिस्टिक अर्निंग है। 20% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पिछले 30 सालों का। ठीक है, अब सही। मेरा काम कहाँ आता है, जो मैंने आपको बिहाइंड द कैमरा भी बताया, कि हर अच्छे प्रोफेशनल की कोशिश होती है कि मैं इस साल 40% कमाऊं। अगर 20% बेंचमार्क है, कोशिश होती है, जैसे एथलीट की कोशिश होती है, जैसे हर प्लेयर की कोशिश होती है कि मैं सेंचुरी करूं, लेकिन वो हर इनिंग्स में सेंचुरी नहीं करता। ठीक है ना, पाकिस्तान का कोई बड़ा बैट्समैन हो या इंडिया का कोई बड़ा बैट्समैन हो, हर इनिंग में वो सेंचुरी नहीं करता। हम बाज दफा, पिछले 3 सालों की बात करूं, 2023 से लेके 2026 तक की, तो मेरे से बड़ा हीमैन है ही कोई नहीं मार्केट में। जो चौके छिके हमने लगा दिए, क्योंकि वो सबके लग रहे हैं। सबके कैसे लगे आपको, मैंने मार्केट में आई कि स्प्रिंग को दबाया हुआ था 6 साल से। मार्केट ऐसे तब तब कि स्प्रिंग को, स्प्रिंग पर से हाथ छुड़ा। ठीक है, हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो सारा दिन इधर डिफॉल्ट के रोना रोती रहती थी, वो स्प्रिंग हाथ से निकला तो ऐसे करके वो फैला। ठीक है ना, तो वो सही। एकदम प्रेशर वापस रिबाउंड हुआ। मैं आपसे जनाब सवाल पूछता हूं कि अगर 39,000 से ये 1,91,000, मैं कहता हूँ 2 लाख पे चला गया, 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया आपका जो इंडेक्स है, तो फिर आप समझते हैं कि 2029 में ये 10 लाख पॉइंट पे चला जाएगा? ये मेरा आपसे नहीं सवाल है, आपका दिमाग कबूल करता ये है? नहीं, कहा नहीं देखिए, जा सकता। साजगार पे मैंने गलती कर बैठा, मैंने एक वीडियो बनाई, मेरा कसूर माफ नहीं हम्म, होगा, कि 55 रुपए का जो साजगार था, वो 2,000 रुपये, 2200 पे, 2300 पे पहुंच गया। नहीं जितने बी ग्रेड यूट्यूबर थे, सी ग्रेड यूट्यूबर थे, जितने झूठे सच्चे वॉरेन बफेट थे और बफ्टियां थी, उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं, अब मैं, आज मैंने हवल खरीदनी थी, मैंने उसकी जगह साजगार का शेयर ले लिया। मैंने उसके इतना झूठ, इतनी, भैया, क्वेश्चन इज नॉट कि वो 55 से 2,000 गया, ये तो हर बंदे को पता है। क्या 2,000 से 64,000 जाएगा 3 सालों में? आप तो आज खरीदोगे ना। बिल्कुल। मैंने लिया, ए ने लिया, बी ने लिया, 55 पे लिया, 70 पे लिया, 300 पे लिया, 700 पे लिया, 2,000 हो गया, 3 गुना पैसे हो गए। दैट्स नॉट द पॉइंट।
हम्म, The point is, will you buy it today for rupees 2000, 2200, 2300, and with the expectation that it will go 64,000 in 2029? क्या आपका दिमाग कबूल करता है इस बात को? नहीं, वापस भी आ सकता है। सर, बचपन में भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आएगा, हम्म, आ सकता है। हाँ, आ सकता तो है। हाँ, बात ये बिल्कुल। है कि वो एक ये अब क्या कर रहे हैं, एक साहब है वो अपने आप को कहते हैं जी मैं नीचे, उन्होंने वो टेप लगाई थी, वन बफेट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉडिया नंबर वन। अब वो कर क्या रहा है? जब वो नेपी बांधता रहे, हाँ, जैसे आपसे मैंने आपकी एज पूछी, आपने कहा जी 40 ईयर, मैंने कहा जी आप मुझसे 4 साल माइनस कर दें, जब आप प्रेप में पढ़ते थे तो मैं उस वक्त से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। अब उन्होंने हम्म, किया ये है कि ग्राफ अवेलेबल है, जो ग्राफ्स है ना वो बड़ी इजीली गूगल मैप पे, याहू मैप पे, चैट जीपीटी पे, बड़ी चीज़ों पे ग्राफ अवेलेबल है बीएसएस। उन्होंने कंपनियों में से अच्छे अच्छे ग्राफ सेलेक्ट किए हैं। जब वो खुद पेपर बांधते थे तब से लेके अब तक उन्होंने कहा जी मैंने इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। आज किन कंपनियों में कर रहे हो हमें वो बताओ। आज तुम हमें आगे कह बिल्कुल। रहे हो 4.5 रुपए फौजी फूड की प्राइस है कि ये नेस्ले बन जाएगा, 6,000 का शेयर बन जाएगा, जिसमें बुक वैल्यू 4.5 रुपए है, जिसमें अकोमुलेटेड लॉसेस पड़े हुए हैं 16 अरब रुपए, 25 अरब की कंपनी में 16 अरब के अकोमुलेटेड लॉसेस हैं। आप हमें कह रहे हो ये नेस्ले बन जाएगा, जिस दिन बनेगा हमें भी दिखाओ। आपने आगे हमें कहो पे ऐसे सुनाया कि जी गनी डेरी इधर जाएगा उधर जाएगा, वो 30% नीचे आ गया आईपीओ के बाद। आपने इमेज रीड की कहानियां सुनाई, वो बैठ गया। आपने इलॉन मस्क की तस्वीर लगा के पहले में बम्प एंड डंप की, वो आधी कीमत पे आ गई। आपने मैपल लीफ की स्टोरियां छोड़ी, वो गिर गया। ठीक है, अभी एक शेयर उन्होंने बता रहे हैं जिसकी 300 पी है, 300 की पी पे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा रिकॉर्डिंग बंद करके। मैं अभी नाम नहीं हम्म, लूंगा, जरा लोगों को चासा आ जाए उसमें, मैं वो भी एक्सप्लोर कर दूंगा। ठीक है ना, अभी जरा टाइम बीतने दें, जरा कहानी को आगे चलने दें। ये सिर्फ पंप एंड डंप कर रहे हैं यार, अमीर लोगों ने जिन्होंने बेल आउट करना होता है, ये यूट्यूबरों को पैसे दे के इन्होंने क्यों इतना कल्ट डेवलप किया है, क्यों इन्होंने इतनी अपनी व्यूअरशिप डेवलप की है? ताकि इधर से वीडियो डालें एबीसी कंपनी, उधर से जितने बेचारे बेवकूफ हैं वो खरीद लें, वो खरीद लें, उनका बेड़ा गर्क हो जाए। हर कंपनी में पीछे एक स्क्रिप्ट होता है, पीछे कोई ना कोई ताकतवर लगे हैं। ये आप अगर स्कैम 1992 देखें तो उस वक्त चाय की दुकान के ऊपर ये इस तरह की आवाजें लगाई जाती थी कि जाओ उनको बता दो ये शेयर चढ़ने वाला है, ये अरशद भाई खरीद रहा है। ठीक है, अभी एक वो लकी भास्कर एक फिल्म आई है, वो जरूर देखें नेटफ्लिक्स अगर आपके पास है, नहीं तो वैसे भी आजकल लोग हम्म, डाउनलोड करके बच्चे बुच्चे देख लेते हैं। उसमें उन्होंने दिखाया कि लकी भास्कर भी अरशद मेहता के साथ कैसे पैसे कमा रहा था। तो ये पंप एंड डंप कर रहे हैं सबके सब, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इतनी अनरियलिस्टिक, मुझे एक बात बताएं, मियां मंशा बेवकूफ है, अंबानी बेवकूफ है कि उनकी कंपनियां तो 100 रुपए की कंपनी 10, 12, 14 रुपए कमाती है। वो पागल हैं जो इतने बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, वो छोड़े इन बिजनेस को, ये 57% वाला नमूना उठा के ले जाए। ठीक है ना, उसके बाद वो आपको क्या कहते हैं जी, हेज फंड की तरह मैं आपको सिखाता हूं टेक्निकल करना, आप 500% कमा लेंगे। अरे भाई, तुझे 500% आता तो मॉर्गन स्टैनले तुझे ना ले जाता घर से। उनके 20 उनके लाइन के अंदर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। तू इतना माहिर है कि तुझे पता है मॉर्गन स्टैनले क्या चाल चल रहा है। ये अकल आप, यू योर सेल्फ इज अ क्वालिफाइड मैन। कोई दुनिया का बैंक के पास पैसे की कोई कमी है? नहीं, अगर मैं गारंटी दे दूं किसी भी बैंक को पाकिस्तान में कि मैं उनका पैसा डबल कर सकूंगा, बेटा आ जाओ सुबह आ जाया करो, इधर बैठो हमारे पास, करो डबल, बिल्कुल। ये लो लाख रुपए, बिल्कुल। इसके 2 लाख रुपए करो। हाँ जी। है ना, उस बंदे को तो परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, पैसे की उसको जरूरत ही नहीं है। जी, जी। ये ड्रग्स में हो सकता है, ब्लड मनी में हो सकता है, क्राइम्स में हो सकता है, अबडक्शन में हो सकता है, कुत्तों का किसी का लग जाए, कोई लॉटरी का लग जाए तो लग जाए, बिजनेस में ये चीज नहीं हो सकती। तो आपको जो बंदा भी इतने अनरियलिस्टिक प्रॉफिट या अनरियलिस्टिक होप दे रहा है, वो जो कुछ आपके पास है वो भी लेके चलता बनेगा, और आप एंड पे सर में हाथ रख के मरेंगे कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। और भैया उस बंदे की खुद की हालत तो देख लो, उससे ये तो पूछ लो कि तुमने आज तक जिंदगी में खुद क्या किया है। मेरे पास एक बंदा आया, उसने बड़ा लॉसेस में था कि मेरे मामू ये काम करते थे, तो मैं उनसे सीखा,
मैं कहा उन्होंने क्या किया था? कहते उनके पास 5 करोड़ थे, वो लॉस कर करके जाया हो गया। तो मैंने कहा मैं उनके साथ बैठूंगा? तो मैंने कहा यार तुम्हारे भी डूब गए? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ये तो मतलब तुम्हारा हाल तो ये है कि मतलब कंफर्म्ड एक बंदा फेलियर है, हम्म, आप उससे जाके टिप्स ले रहे हो। तो इस वक्त जितने भी यूट्यूब पे आपको गुरु मिल रहे हैं, उनसे 3 सवाल पूछें। हल गया। थ्री, आस्क देम 3 क्वेश्चन। मुझसे भी पूछें, आपके सामने बैठा हूं। ऑनलाइन पूछेंगे जनाब, आप बड़ी बढ़ के मारते हैं, बड़ी बातें करते हैं, आप अपना जवाब दें। पहला, उन्हें कितने साल हुए मार्केट में काम करते हैं? इस साल में जो माइकल लाल 36 साल में सरवाइव किया हुआ है ना, वो आए सामने। दूसरा, हाउ मेनी पीपल यू हैव ट्रेन्ड? आपने किस तबके के लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने कामयाब लोग आपने ट्रेन किए हैं? ठीक है। और आज वो लोग कहाँ हैं? कितने लोग आपने ट्रेन किए हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? ठीक है। और तीसरा, क्या परफॉर्मेंस रही है, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अगर ये 3 चीजें नहीं हैं, तो मैं यहाँ बैठ के आपको कहना शुरू कर दूं कि जी मनशा तो शाम को मैंने फोन करता है कि मिल लावा कि ना लावा। ओ यार जैक को तो आइडिया तो मैं देता सी। इधर बहुत सारे हैं जो बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। इट मीन्स कि दे आर ब्लफिंग। ठीक है। अब आपसे मैंने ऑनलाइन बात की है, मैं आपको ऑनलाइन ही एक चीज पे लेके जाता हूँ। और आपसे मैंने जब कहा था ना, मैंने कहा यार जो बातें मैंने, क्या आपसे बिहाइंड द कैमरा यही बातें की हैं या कोई फर्क बातें की यही थी? यही बात है कि कोई कॉल और फेल में तजाद तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई तजाद नहीं है। कॉल और फेल में बंदे के तजाद नहीं होना चाहिए। मेरे सही हक बात। में बात जा रही हो, मेरे ना हक में जा रही हो, मैं आपको सही गाइड करूंगा। अब आप जब गूगल पर जाते हैं, मेरा नाम लिखते हैं, ठीक है ना, गूगल पर तो कोई भी नाम डाल लेगा, एसईओ कर लेगा, कर लेगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि 900 बंदे जिनके कईयों के टेलीफोन नंबर हैं, कईयों के ओहदे, अभी जो असल बंदे हैं बिहाइंड द सीन, वो उनके तो टेस्टिमोनियल है ही नहीं। वो बड़े बड़े ताकतवर हल्के हैं। ये पहले लाइन में तुम्हारे प्रोग्राम की डिटेल है। अब मैं यहाँ पर अगर लेकर आता हूँ आपको, ठीक है ना, तो ये इसमें वर्कशॉप के अंदर लाइव लोग बैठे हुए हैं। इसमें ये फराज $4 बिलियन, 4 बिलियन रुपीज इसकी एनएवी है। 4 अरब। ये मेरा शागिर्द है, कोची है। ठीक है ना। ये लंदन से, ये खुद बड़े पुराने ट्रेडर हैं, लंदन और ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। ये वकास इस वक्त यूनिलीवर ऑस्ट्रेलिया का मैग्नम का सीईओ है। ठीक है। ये अभी एक सेशन है कि जो एक खातून ने 30,000 रुपए से, घरेलू वाइफ हाउस वाइफ ने शुरू किया था, 30,000 से पैसे डालती गई हैं। ये नहीं कि 30,000 से 1.5-2 साल के अंदर जो है वो 2 करोड़ हो गया है। इनका कल ही मैंने सेशन किया था। इनका जो सेशन है वो कल या परसों मेरा ख्याल है इनके साथ हुआ। इन्होंने एक वर्कशॉप ली, 2 1-on-1 सेशन लिए। अब इनका 2.25 करोड़ का इस वक्त पोर्टफोलियो है। और शी इज वेरी हैप्पी। सारी कंपनियां अच्छी हैं। उन्होंने उसको रीएडजस्ट किया, डिफरेंट हमारी सर्विसेज ली। तो ये उसके बाद ये फिर आप चले जाएं सोफिटेल होटल में इस्लामाबाद, ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, डॉक्टर उस्मान, होटल 1 इस्लामाबाद में। ये मेरे कोची हैं। ये आपका गल्फ के अंदर जो फहद है, ये दुबई में उनका हेड ऑफ सेल्स है नोकिया का गल्फ में। ये वकास ईद के साथ फिर ये उसका पाकिस्तान के ट्रिप के अंदर बैठे हुए मीटिंग्स वगैरह चीज़ें हैं। सो दीज काइंड ऑफ द पीपल, जो मैं ये नहीं कि मैं लोगों पे तनकीद कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें किसी के पास हैं तो फिर कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसे कुछ आता जाता हो। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर भाईजान वो फिक्र की बात है। अभी इधर दाढ़ी मूछें नहीं आई, लोग जो हैं वो एनालिस्ट बन के बैठ गए हैं। दूसरी बात, ये झूठ पड़ा है वो जो सो कॉल्ड है वो नंबर 1 फ्रॉडिया पाकिस्तान, कि जी वॉरेन बफेट शेयर नहीं बेचता। अगर शेयर नहीं बेचता तो ये आपके सामने फिगर्स हैं। ये आप चेक कर लें, सीएनबीसी की भी रिपोर्ट उसमें लगी हुई है कि 40% ऑफ हिज पोर्टफोलियो वो जो है वो उसने कैश किया हुआ है इस वक्त। अब ये आप आए, दूसरा जो लोग हैं 50 शेयर ले लेते हैं लोगों को। अब ये $1 ट्रिलियन की कंपनी है, 1,000 अरब अमरीकी डॉलर। इनके पास सिर्फ 5, इस वक्त 67% जो पोर्टफोलियो है बादशाह हेथवे का, वो 5 स्टॉक्स में है। 21.99% इनमें एप्पल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है 17.43%, कोका कोला 11.56%, बैंक ऑफ अमेरिका है 9.52%, शेवरॉन है 6.64%। इनकी ओपन किताबें पड़ी हुई हैं, इनकी बैलेंस शीटों में से आप जाकर खुद देख सकते हैं।
और अभी इन्होंने आखिरी क्वार्टर में 40 होल्डिंग्स में से 26 पे ले आए हैं, 14 इन्होंने रिटायर की हैं। This reflects Warren Buffett's strategy of concentrating capital in a few exceptional businesses. I will again use the word exceptional businesses. अभी हमने जब आपके लिए जब हमने कैलकुलेट किया एक बिजनेस को, एट द टाइम इट इज अ गुड बिजनेस बट नॉट एन एक्सेप्शनल बिजनेस। तो मार्केट में आप पैसा हमेशा बड़ा कमाएंगे जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ एंटर होंगे, जब आपकी एंट्री सही पॉइंट पे होगी। मारी इज एन एक्सीलेंट बिजनेस। मैं अक्सर लोग ये समझते हैं कि मारी के खिलाफ हूं। मारी इज एन एक्सीलेंट ओवर प्राइस्ड कंपनी। वो लोग और तो भूल ही गया था मैं वॉरेन बफेट ऑफ डस्का का। मिलर ट्रैक्टर में भी घंटी लगवाई, मारी में घंटी लगवाई, मनी कंपाउंडिंग मशीन, 3-3 4-4 वीडियोस बनाई। अब आपसे मैं बैंकिंग की बात कर रहा था, हम फिक्स इनकम की बात कर रहे थे कि 900 पे जो बंदा 14 दिसंबर को जी ये 900 पे था शेयर, जिसने 900 पे लिया वो 600 650 पे घूम रहा है, 500 पे चला जाता है, 75 पे, कभी कभी 625 पे, तो उसमें घूम रहा है। 1.5 साल हो गए। अगर तो उसने वो कैपिटल लेट से कि 1 करोड़ होता तो 18 लाख तो उसको अब तक प्रॉफिट ही मिल गया होता। ठीक है, 33% वो डाउन आया, 33 + 18, 51% का आपने लोगों को लॉस दिया। 1.5 साल गुजर गया है। ठीक है, अब अगर ये 6 साल गुजर जाते हैं, 3 के बाद टूटता है, कितने बार टूटता है और उतने ही पैसे आप रिकवर कर लेते हैं, तो उस दिन मैं बैठ के इन्फ्लेशन पाकिस्तान की कवर कर रहा था, बहुत हाई रही है 2020 से 2026 के दरमियान। तो जो 100 रुपए की चीज आती थी वो 300 रुपए की है 2026 में, यानी 300 टाइम्स आपकी प्राइसेस हो गई हैं। तो अगर आपको 1,000 रुपया, 900 की जगह 1,000 रुपया भी 6 साल बाद मिलता है, तो उसकी कीमत खरीद 333 रुपए है। फरोख जो 20 लाख की करोला आती थी वो 60 लाख की हो गई है, जो 30 की आती थी वो 90 की हो गई है। गाड़ी ले लें, जो भी चीजें, मोटरसाइकिल ले लें, आप हर चीज की आप प्राइसेस खुद जाके चेक कर लें बाजार में। तो अगर आप पैसे नहीं कमाते और उल्टा डाउन हो जाते हैं और आप कहते हैं जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया, और लॉस लॉस बैठे रहते हैं आप, और एंड ये प्रॉपर्टी में भी लोगों का यही हाल है। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके 10 साल बाद 1.25 करोड़ की बेच के बंगले डालते हैं कि ये मुझे तो लॉस ही नहीं हुआ। और भाई तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तुम्हें लॉस हुआ है, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना आता मनी। अब वैसे आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर 4.43% है जी, अब 30 सालों की पिछली जो एवरेज है प्रॉपर्टी में रेट ऑफ रिटर्न, और स्टॉक्स में अराउंड 10.67 है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उस दिन मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें सारे कंपैरिजंस दिए हुए थे, तो मैंने सोचा था मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कहा बात से बात हो रही है तो मैं इस वक्त आपको बता दूं, यानी तकरीबन डबल है। सही है। तो ये चीजें समझने की है मेरा भाई। आप बताएं कि कोई मैंने आपको कुछ सब्ज बाग दिखाया है? नहीं नहीं, कोई सबक बाग नहीं दिखाया। हालांकि आपने आप पूछ प्रूव रहे थे कि कोई तो तरीका बताएं सब्ज बाग दिखाने का, मैं कहा नो, नो सब्ज बाग। हाँ जी। अब मैंने कोशिश तो बड़ी की थी कि आप किसी ना किसी साइड पे मुझे दिखा दें कोई सबक बाग, लेकिन आपने वो दिखाया नहीं है। देखिए, अब आपको एक चीज जो है ना, जो छोटी मोटी आपसे गलतियां हुई हैं या जिन चीजों में हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है, मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। और आपके अपने भी घर में को 12 साल का बच्चा हो, 12 से ऊपर जो भी है, बहन भाई बीवी दोस्त जो भी फ्रेंड है जिसके आप हमदर्द हैं, सर 7,000 रुपए की भाईजान हमारी एक वर्कशॉप होती है, 2 घंटे की। वो उस खातून ने भी वही वर्कशॉप है, ये जिसका आपको मैंने बताया है, आप जाके यूट्यूब पे पूरी वीडियो सही। देख लें। फर्स्ट टाइम शी हम्म। केम टू मी। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि 30,000 से $100 से भाई करो, और 90 दिन का उनको रोड मैप दे देता हूँ कि बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, किस स्टॉक में रहना है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि तुम खुद 90 दिन बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें इसमें बढ़ना है या इसमें से पैसे निकालने हैं, आगे जाना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाना है, या सेशन लेके 2 3 4 5 लाख। इससे पहले एक और मेरा शेयर, इतने हैं अब तो मुझे स्टोरियां भूल जाती है, उसकी मुझे याद है। वो अंडे को उनके बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म में 2-2.5 लाख एग्स उनके पर डे की प्रोडक्शन है। उसके अब्बा जी ने पहले वर्कशॉप ली, वो यूटी में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं समझ सही इतना आई। उन्होंने फिर अपने बेटे को वर्कशॉप करवाई। वो उस वक्त था कोई 3rd ईयर में, अब वो उसको 2 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गया बाहर निकले हुए यूनिवर्सिटी से, या फाइनल ईयर में था। उसने सेशन लिया, इसी तरह 30,000 रुपये लगाए उसने। 30,000 रुपये लगाने के बाद वो 3 महीने के बाद आया, उसने कहा जी मैंने अब्बा जी से कोई तकरीबन 7-8 लाख रुपया ले लिया मैंने, और मैं लगाना चाहता हूँ। उसको कुछ कंपनियां मैंने बताई, कुछ उसको बताए, फिर वो सिप पे चला गया मोहम्मद के पास।
फिर वो अभी पिछले दिनों फिर मेरे पास आया, अब उसने मुझसे कहा कि जी मैंने अपना कंक्लूड करना है कि अब हम 1 करोड़ रुपया हर साल इस मार्केट में फॉर एवर डालते रहेंगे। तो मैंने उसमें रिकॉर्डिंग में, मुझे वो याद नहीं, आप देखेंगे स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, वो भी करोड़ों में है अब उनका भी पोर्टफोलियो। तो मैंने कहा क्या आपने कभी सोचा था कि आप ये पैसे डालेंगे? कहते हैं जी मैं कभी सोच, हम तो इस काम का नाम सुन के तो हाथ पैर कांप जाते थे। तो अब हम फॉर एवर जो है हमने फैसला किया है कि करोड़ 1 रुपया नहीं, 10 लाख रुपया महीना जो है वो हम हर साल इसमें डालते जाएंगे, और फॉर एवर डालेंगे ताकि एक हमारा पेंशन फंड जो है वो एक रिटायरमेंट फंड बन जाए। सो फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, 98% लोग जो हैं वो सक्सेस रेट है हमारी वर्कशॉप का। अभी 2% कौन है? 2% शहजादे हैं उनमें, जो आपको पता है अरब शहजादे होते हैं कि 7 फुटबॉल मैच लगा हुआ है, 7 वर्कशॉप ले रहे हैं, या लाइलाग हैं कि ब्रोकर ने मुझको ये कह दिया, मेरे कजन ने मुझको ये कह दिया, मेरी अम्मी ने मुझे कुछ कह दिया, कई बीवियों के बड़े ताबेदार हैं। मैं कहा भाई जी इंज पोर्टफोलियो बनाना जिन्हें अम्मी दे आखियां ते बीबी दे आखियां ते खाला दे आखियां, फिर यह काम तुम ना ही करो तो बेहतर है। चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने मना किया जब वो मेरे पास आए, मैंने कहा यार तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। मतलब एक इंसान की शख्सियत है ना, लाई लाग गया है, जो उसको कोई कहता है उधर को चल पड़ता है। तो तुम्हारे लिए फिर सुटेबल काम नहीं है। तुम जो वीडियो देखोगे उसमें तुम कंपनी के शेयर खरीद लोगे, फिर तुम्हें लॉस होगा, फिर तुम काम को बुरा भला कहोगे। तो ये, अब मुझे बताएं कि वॉरेन बफेट बेवकूफ तो नहीं कि 5 कंपनियों में लगा हुआ है, अगर उसको 50 अच्छी मिलेंगी तो 50 में लगाएगा, और 3 इसमें से करनी पड़ेंगी तो 3 करेगा। 40 से 26 उसने क्यों किया? सिचुएशन के मुताबिक किया। सिचुएशन रिवर्ट होगी, हो सकता है 26 से 60 पे लेकर जाए और 60 से 10 पे आए। तो जो, ये आप बात इसको जेन में समझ लें, नथिंग इज परमानेंट। वरना वो कई साहब आ जाते हैं मार्केट में, ये 10 शेयर ले लें, ये 5 शेयर ले लें, और फिर तो कायदे आजम से 10 शेयर हम ले लेते तो पूरी जिंदगी गुजर जाती। ऐसा नहीं है। कंपनीज गो अप, कंपनीज गो डाउन, अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट। अभी मास्टर कार्ड उसने रिटायर किया, उसकी बड़ी फेवरेट पिक होती थी। तो ये मेरिट पर काम होगा। ग्रेग एबल ने अभी जो है उसने बहुत बड़ी पोजीशन गूगल में ली है। अल्फाबेट जो इनका आया गूगल का, नॉर्मली ये नहीं करते, एप्पल पहला था इनका सॉफ्ट में, टेक्नोलॉजी में। अब दूसरी जो है वो गूगल इनके बहुत बड़ी, और वो डायरेक्ट कंपनी से पैसे लिए हैं उन्होंने, डायरेक्ट एग्रीमेंट करके डिस्काउंट पे शेयर लिए हैं। कैपिटल चाहिए था कंपनी को एक्सपेंशन के लिए। सो दे आर स्मार्ट पीपल। दे, ये इस तरह नहीं है कि लोगों को वो फेक बातें करके और लोगों को चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब कोई बात ऐसी रह नहीं गई है जो मैंने मैंने जान के ये चीज़ें रिकॉर्ड की हैं कि आपके पास सनद रहे कि मैंने आपको वही बातें कही हैं जो मैं सबको कहता हूँ। जी जी। खुश रहें जी, अपना ख्याल रखें। अभी शेयर कीजिएगा, हम इसको बंद करके मैं फॉर्मली आपको खुदाफिज कहूँगा। खुश रहें, अपना ख्याल सही है। रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।